नमस्कार दोस्तों, मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे ये जो पीडीएफ बहुत दिनों से मध्य प्रदेश के जितने भी यूट्यूबर हैं या मतलब टीचर हैं, उनके इर्द-गिर्द घूम रही है, इसके बारे में हम बात करते हैं। ये है छात्रावास अधीक्षक सेवा एवं भर्ती नियम 2025। इसकी सच्चाई क्या है? इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे दोस्तों, ताकि आप लोगों को एक संतुष्टि हो सके कि हाँ, एक्चुअल में ये जो लगभग 5700 के आसपास पोस्ट आई है, उसकी तैयारी की जा सके, किस तरीके से तैयारी करना है, क्या एलिजिबिलिटी होगी, क्या मतलब कब पेपर होने के चांसेस है और किस तरीके से पेपर होगा, क्या आप उसमें एलिजिबल हो पाएँगे, इस तरीके से हम बात करते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ मेरा चैनल आशीष टेक, उसको सर्च करिए और उसको सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और उस तो लगातार कंटिन्यू हमसे अपडेट रहिए दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मध्य प्रदेश जनजातीय एवं अनुसूचित जाति छात्रावास अधीक्षक सेवा एवं भर्ती नियम 2025 ये जारी कर दिया गया है, जिसमें छात्रावास ये जो है तो सर्च किया जा रहा है छात्रावास अधीक्षक भर्ती। इसमें बहुत सारे पोस्ट है दोस्तों, सहायक संचालक के हैं। तो देखिए, चलिए हम बात करते हैं इसमें। तो देखिए, इसमें ज़्यादा जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे, मैं आपको बताते चलूँगा कि किस तरीके से पेपर को मतलब पेपर होगा, क्या है। भर्ती का तरीका जो है तो जान लेते हैं। ये एक महत्वपूर्ण बात है। भर्ती की तरीका जो है तो हम पढ़ देते हैं तो खुद ही स्पष्ट हो जाएगा। एक पात्रता परीक्षा होगी, एक चयन परीक्षा होगा। मैं इसको बार-बार आपको बताऊँगा ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए, भर्ती का तरीका जो है, सहायक संचालक की सीधी भर्ती के पदों की भर्ती की प्रक्रिया मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित नियम निर्देश के अनुसार की जाएगी। ठीक है ना? छात्रावास अधीक्षक नियुक्ति हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया अपनाई जाएगी, अर्थात सीधी भर्ती अंतर्गत पात्रता परीक्षा एवं पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण उपरांत आयोजित चयन परीक्षा द्वारा, और खाद दे रहा है पदोन्नति द्वारा। तो मान लीजिए यदि हमारे पास 100 पोस्ट हैं, तो ऐसा कह रहा है कि कुछ पोस्ट जो है तो ये देखिए सीधी भर्ती होंगी, यानी एग्जाम होगा जिसमें पात्रता परीक्षा होगी, पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर लेंगे तो फिर चयन परीक्षा होगी। ठीक? बात स्पष्ट है एकदम? दूसरा ये है कि पदोन्नति द्वारा, पदोन्नति यानी जो ऑलरेडी विभाग में है उनकी पदोन्नति कर दी जाएगी, तो फिर कुछ पोस्ट वो भर जाएँगे। ये मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण बातें कर लेते हैं। सीधी भर्ती पर जो पदों की भर्ती प्रक्रिया है, उसके बारे में थोड़ा-सा हम बात करेंगे कि क्या इसने नियम बनाया है। देखिए, पात्रता परीक्षा जो है तो जो एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस है, दिव्यांग है, इनके लिए जो है तो 50% अंक, यदि मान लीजिए अभी अंक इसने नहीं बताया है, यदि मान लीजिए 100 अंक का होता है तो 50% अंक यानी 50 नंबर आपको प्राप्त करना होगा। वहीं पे यदि आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 60 नंबर, ठीक? फिर जब आप इसको उत्तीर्ण कर लेते हैं पात्रता परीक्षा को, तो फिर चयन परीक्षा जो है तो 40% उसमें प्राप्त करना होगा, और अनारक्षित है तो आप न्यूनतम अंकों का प्रतिशत जो है तो 50% आप चयन परीक्षा में भी इतना आप प्राप्त कर लेते हैं, तो आपका चयन हो जाएगा। पात्रता परीक्षा को आपको उत्तीर्ण करना है, फिर जब उत्तीर्ण हो जाएँगे तो फिर चयन परीक्षा में आपको बैठने का मौका मिलेगा। ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ये एग्ज़ाम कराएगा। कुछ एग्ज़ाम जो है तो एमपीईबी यानी व्यापम जिसको कहेंगे, एम्प्लॉयी सिलेक्शन बोर्ड भी कराएगा, उसकी बारे में हम बात करेंगे। ठीक है ना? इस ये पीडीएफ लंबा है, इसमें बहुत सारी पेचीदा बातें हैं, इसलिए हम आपको थोड़ा-सा कहेंगे कि आप थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, और ताकि बातें स्पष्ट होती चलें। शैक्षणिक अर्हता हम आपको बताएँगे। न्यूनतम आयु 21 साल है, 21 साल है, ठीक है ना? ये हम आगे बताएँगे भी आपको। समय ज जहाँ पे जहाँ जो बात ज़रूरत होगी, ये देखिए पदोन्नति की बात कर रहा है, पदोन्नति का तो यहाँ पे हमारा लोगों का मामला नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे ये दृष्टिबाधित के लिए ये छूट की बात कर रहा है। कहना तो सामान्य उपबंध, ये यहाँ पे ऐसी कोई बातें नहीं हैं जो हम आपको बताएँ। जहाँ पे बातें बताने योग्य बातें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। चलिए, हम 2 लोग देख लेते हैं कि पद कितने हैं, पदों की कुल संख्या। आप लोगों की एक अच्छी बात बता दूँ, पदों की संख्या यहाँ पे ये देखिए, अनुसूची 1 में ये पीडीएफ दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल हमारा जॉइन कर लीजिए, उसमें जो है तो पीडीएफ मिलेगा। आप अच्छे से और विस्तार से पढ़ सकते हैं, जितना आपको चाहिए, जो कंटेंट चाहिए, जिस हमें इसमें प्रमुख बातें बता रहे हैं, ठीक है? तो चलिए ये देखिए, टोटल पोस्ट पहले हम देख लेते हैं, टोटल पोस्ट इसमें कितनी है? सब मिला करके फिर हम एक-एक करके बात करते हैं। 5178 है, 5178, शायद शुरू में मैंने 5700 कहा था, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। 5178 पोस्ट हैं, और कौन-कौन से, इस पर हम बात कर लेते हैं।
सेवा में देखिए अपर संचालक छात्रावास, छात्रावास जो होता है, छात्रावास में जानते हैं बच्चों क्या होता है कि हम जहाँ पे पढ़ने वाले स्टूडेंट जो है तो रहते हैं, ठीक है ना? तो पदों की कुल संख्या 1 है। प्रथम श्रेणी की ये जॉब है, वेतन पे बैंड रुपए में देखिए 1,30,100 रुपए से 2,15,000, ये पे मैट्रिक लेवल 15 और ग्रेड पे 87, ये पे बैंड रूप में ये प्रथम श्रेणी की जॉब है। इसमें एक ही पोस्ट है, ठीक है ना? और ये देखिए नियुक्तकर्ता अधिकारी यहाँ पे ये नहीं बता रहा है, जो बताएगा वो हम बात करेंगे। संयुक्त संचालक छात्रावास, ठीक है ना? 2 पोस्ट है इसमें संयुक्त संचालक की, प्रथम श्रेणी, ठीक है ना? इसकी छात्र ये है, मध्य प्रदेश जनजातीय कार्य विभाग जो द्वारा नियुक्ति होगी, ठीक है? संभागीय मतलब इस विभाग में आपकी नियुक्ति होगी, ये कहने का मतलब है। संभागीय उप संचालक छात्रावास 10 पोस्ट है इसमें, प्रथम श्रेणी। ये भी हम बताएंगे कि क्या योग्यता होगी दोस्तों, थोड़ा-सा धैर्य रखिए। आगे जो है तो श्रेणी 3 में जो है तो ये सब चीजें बताई जाएगी, है ना? 3 नंबर अनुसूची में। तो अभी थोड़ा सा पोस्ट देख लीजिए कितनी है संभागीय का, ये देखिए 10 है। थोड़ा सा और सहायक संचालक की 20 पोस्ट है, द्वितीय श्रेणी की जॉब है। अतिरिक्त सहायक संचालक की 75 है। 20 गुणे 2 प्लस 35, 20 गुणे 20 दूने 40, 30, 40, 35, 75, ये इस तरीके से पोस्ट है। इसमें से आप लोग समझेंगे कि क्या कहने का मतलब है। 20 गुणे 2 मतलब है कि जो 40 पोस्ट है, ऐसा कहना चाह रहा है कि ये जो 40 पोस्ट है तो इसमें जो है तो सीधी भर्ती होगी और 35 जो है तो पदोन्नति होगी, ऐसा ये कह रहा है। ठीक है ना? पदोन्नति के माध्यम से भर्ती जाएगी। महाविद्यालयीन छात्रावास अधीक्षक जो है तो महाविद्यालयीन परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र, इसमें 369 था, 357 जो है सीधी भर्ती होगी और 12 जो है तो इसमें पदोन्नति। अब पदोन्नति को भी गिना जाए तो फिर कोई मतलब है नहीं दोस्तों, पदोन्नति को हम नहीं गिनेंगे, है ना? द्वितीय श्रेणी की जॉब है। फिर हम देखते हैं सीनियर छात्रावास अधीक्षक भर्ती, ये तृतीय श्रेणी की है। कन्या शिक्षा परिसर या क्रीड़ा परिसर ज्ञानोदय विद्यालय सीएम राज्य विद्यालय सीएम उत्कृष्ट, ये 2736 है। इसमें 82 प्लस 25 20 प्लस 95, ये ऐसा करके कह रहा है। यहाँ पे शायद जो ये इतना सारा कह रहा है, तो जहाँ तक मैं समझ पाऊँ शायद ये कैटेगरी में बांटने की कोशिश कर रहा है, पर ये ऐसे लिखा है तो समझ में नहीं आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पोस्ट जो है हम लोग बातें कर रहे हैं, ये कैटेगरी में बाँटने की कोशिश कर रहा है। टोटल ये पोस्ट जो है तो ये 5178 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं जब यहाँ पे, ये पेचीदा है थोड़ा-सा। यहाँ पे देखिए अपर ये पदों की कुल संख्या यहाँ पे बता रखा है। पदोन्नति द्वारा नियम 100%, ये पदोन्नति द्वारा 100%, यहाँ पे जैसे मैंने बताया था ये 60% जो है तो पदोन्नति द्वारा, 40% जो है तो आपको सीधी भर्ती द्वारा, ठीक है ना? ये पोस्ट टोटल की ये बता रहा है। ये देखिए 369 में 50% जो है तो पदोन्नति द्वारा, 50% सीधी भर्ती द्वारा। वहाँ पे कैटेगरी बाँटने की शायद कोशिश किया है, और 2736 में 50% जो है तो पदोन्नति द्वारा, 50% सीधी भर्ती द्वारा। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। और 1965 में 100% जो है तो सीधी भर्ती द्वारा। बेसिक सी बातें हैं, समझ में आ गई होंगी आपको, मैं आशा करता हूँ। ठीक है ना? पीडीएफ मैं बता रहा हूँ कि टेलीग्राम में आशीष या टेक में आप जाएँगे, ये पीडीएफ मिल जाएगा आपको। अब चलते हैं अनुसूची 3 में, सीधी भर्ती है तो आयु तथा पात्रता। ये थोड़ा महत्वपूर्ण पोर्शन होने वाला है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, ये डिमांडिंग चीज़ है जो आपको को जानना चाहिए। सहायक संचालक छात्रावास 21 वर्ष न्यूनतम, और सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित निर्देशानुसार, जैसे कि सामान्य प्रशासन विभाग में अधिकतम आयु जो होती है 40 साल होती है, और फिर जैसे कि 43 साल 45 साल छूट होती जाती है, वो आप लोग समझते हैं। सेक्शन जैसे कि मान लीजिए ओबीसी है तो 3 साल छूट मिल गया, एससी एसटी है तो 5 साल छूट मिल गया, ऐसे है। शैक्षणिक अर्हता जो है तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि यानी ग्रेजुएशन कंप्लीट है, और ये आयोजित निर्धारित अतिरिक्त अर्हता मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पात्रता एवं चयन परीक्षा उत्तीर्ण हो जाते हैं तो आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। ये हमने बात की है दोस्तों, ठीक है ना? दूसरा है महाविद्यालयीन छात्रावास अधीक्षक 21 वर्ष, इसमें भी वही है, लेकिन यहाँ पे मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित पात्रता एवं चयन परीक्षा। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि कुछ एग्जाम जो है तो एमपीपीएससी कराएगा, कुछ एमपीईएसबी कराएगा, ठीक है ना? लेकिन इसमें डिग्री जो है तो आपको पीजी चाहिए, ठीक है ना? पीजी जो सब्जेक्ट मांगेगा। सीनियर छात्रावास अभी तो किसी में कह रहा है, सीनियर छात्रावास अधीक्षक, इसमें जो है तो 21 साल और स्नातक और ये ईएसबी कराएगा इसका एग्जाम, ठीक है? इस तरीके से ये जो है तो हाँ, जूनियर छात्रावास का मान्यता प्राप्त बोर्ड से हायर सेकेंडरी जूनियर छात्रावास में, और फिर यहाँ पे देखिए सीनियर छात्रावास में, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ये बेसिक सी चीज़ें आपको लोगों को समझ में आ रहा है। ये पीडीएफ थोड़ा-सा उलझाऊ लग रहा था, लेकिन इतना उलझाऊ है नहीं, है ना? थोड़ी-थोड़ी हम बातें समझते हैं तो ये हो जाता है, ठीक है ना? और फिर यहाँ पे आगे क्या कह रहा है कि पदोन्नति की प्रक्रिया पे हम नहीं जाएँगे क्योंकि हमारा इससे कोई लेना-देना नहीं है। ये पदोन्नति की प्रक्रिया बता रहा है, पदोन्नति उनके लिए ज़रूरी है जो विभाग में है, ठीक है ना?
आगे चलते हैं। वेतनमान के अनुसार ये देखिए एवं नवीन सृजित अतिरिक्त सहायक इक्जाई विवरण ये जो है तो अब इतना ज़रूरी नहीं है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये देखिए, ये सारी चीज़ें हैं। तो कुल मिलाकर के ये एक इसकी पोस्ट है जिसकी आगे जो भी डिटेल आएगी तो हम आपको बताएँगे। संस्था बारे डिटेल है, इसको ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो डिस्कस करने के वाली ज़रूरी चीज़ थी वो मैंने आपको बता दिया है। आप उसको देख सकते हैं। इस वीडियो में बहुत सारी बातें हैं जो मैंने बताया है, जो समझ ने के लिए चाहे आय हो, चाहे शैक्षणिक अर्हता हो, चाहे चयन परीक्षा हो, परीक्षा उत्तीर्ण करना हो, पात्रता परीक्षा हो, इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिटेल से बता दिया है। आप समझ पाएँगे इस चीज़ों को। तो वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों। धन्यवाद।